finishes off in style. Iron Man. Hey guys, welcome to 3 Sentences. So 3 Sentences पे Let's Reason It with Par. That is me. What is Let's Reason It? Let's Reason It is a segment जहाँ पर मैं शबरी बनकर आपको बेर जैसे सवाल लाता हूँ और फिर उनको अपने लॉजिक से चखता हूँ। फिर उसी को गूगल पे डाल के क्रॉस चेक करता हूँ कि वो बेर खट्टे थे या मीठे। बस मुझे कुछ हो रहा है। अगर आई थोड़ा पानी देगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे तरफ से यानी 3 सेंटेंस की तरफ से हमारे सारे हिंदू भाई बहनों को नए साल की मुबारक और आपका ये साल शुभ और मंगलमय जाए, यही हमारी शुभकामनाएं। तो आते हैं हमारे टॉपिक पे। गूज़बम्प्स, रोंगटे खड़े होना, शहारा येणे मतलब क्या? कुछ सुनने के बाद, कुछ देखने के बाद आपके बॉडी पे, मोस्टली हाथ पे या पैरों पे आपके छोटे कांटे आते हैं। क्यों आते हैं वो? हाँ, जाते हैं लेके आपको एक जर्नी पे। कौन सी जर्नी पे? लेट्स रीजन इट की जर्नी पे। अगर आपने उस जर्नी का टिकट नहीं अभी तक निकलवाया तो निकलवा लीजिए, क्योंकि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, जर्नी में शामिल हो जाना। पंच, इफ AW के एक वर्ड होता तो वो ऑकवर्ड होता। मैं बिस्वा बलवंत का बहुत बड़ा फैन हूँ। स्टैंड अप कॉमेडियन, और कभी मुझे मौका मिला उनसे मिलने का तो मैं उनको एक ही सवाल पूछूंगा कि कभी आपने आपके पापा को पूछा है कि पहले 19 किधर थे? तो इन सारे बम्स को क्रॉस कर हम लोग आते हैं बम्स को हटाकर हम लोग लगाते हैं आज का लॉजिक। तो क्या पता है हमको बेसिक गूज़बम्प के बारे में? कुछ चीज सुनने के बाद, लाइक चॉक का वो स्क्रीचिंग नॉइज या कुछ इमोशनली हाइटन देखने के बाद हमें आते हैं गूज़बम्प्स। मतलब हमने ये एक्सपीरियंस किया। बट इफ हम सामने वाले को देखें, लाइक अगर हम लोग स्पाइडरमैन को देखें तो स्पाइडरमैन हैज अ स्पाइडर सेंस मतलब उसको पहले ही पता चल जाता है अगर कोई मुसीबत आने वाली हो तो, और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसको सेंस हो जाता है कि कोई खतरा आ रहा है। अगर हम लोग लाइव देखें, लाइक पॉर्क्यूपाइन जिसको हिंदी में साही कहते हैं, उसको भी किसी खतरे की भनक लग जाए तो वो भी अपने कांटे खड़े कर देता है। मतलब मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि इफ हमें किसी नॉइज से, किसी आवाज से अगर खतरा महसूस हो तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें आ जाते हैं गूज़बम्प्स, राइट? ये हो गया टाइप 1। नाउ फॉर टाइप 2, इमोशनली अटैच रहता है। लाइक इमोशनली जब भी हम लोग कुछ फील करते हैं तभी वो गूज़बम्प्स आते हैं। लाइक वो धोनी का 6, फाइनल वाला 6, टोनी स्टार्क का वो स्नैप, या वंदे मातरम का वो आखिरी वंदे मातरम जब भी वो हिट होता है, जब भी वो स्पॉट हिट होता है तभी हमें आ जाता है गूज़बम्प्स, राइट? जैसे कि मैंने वो सॉन्ग क्यों अपने ब्रेन में स्टक होता है वहां पर एक्सप्लेन किया था कि हमारे ब्रेन में एक स्पॉट रहता है जहां पर वो खुजली आती है। उसी तरीके से मुझे लगता है कि अगर हम लोग ने किसी इमोशनली हाइटेन सिचुएशन को फेस किया, मतलब कोई इमोशनल चीज आई हमारे सामने, तो मे बी वो इनवॉलेंटरी प्रोसेसिंग होता है जहां पर हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं गूज़बम्प्स। और यही है आज का मेरा रीजन। तो आज यही जर्नी जो हम लेट्स रीजन के साथ ले रहे हैं वो आ गई है गूगल के स्टॉप पर। तो देखते कि स्टॉप पे उतर के हम लोग को खाना मिलता है या सिर्फ पानी। गूगल पे मैंने सर्च किया, जो फर्स्ट सर्च था वो तो बताने लायक भी नहीं था, मतलब कुछ था ही नहीं उसमें। इसीलिए मैं थोड़ा डीप सर्च किया और आपको प्रॉपर आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? पहले, व्हाट इज गूज़बम्प्स? गूज़बम्प को साइंटिफिक टर्म है पिलो इरेक्शंस, जिसमें हमारे रिफ्लेक्स मसल्स ऐसे काम करते हैं जिसमें हमारे हेयर खड़े रहते हैं। मतलब ये जो इसके आजू बाजू वाले जो मसल्स है वो खड़े होते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमारे बाल खड़े हो रहे हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ गूज़बम्प ये है कि जब भी हमें ठंड लगती है तभी हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बाल जो वार्म एयर है वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो वहां पे पकड़ के रखते हैं, और बाकी जो ब्रीज आ रही है, जो ठंडी हवा आ रही है, वो उसको पास होने देते हैं। पर यहाँ पर हमारे बॉडी को हीट करने का काम किया जाता है।
तो सेकेंड टाइप में हम राइट है कि जब भी हमें खतरा महसूस होता है तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे ये इवोल्यूशन में पूर्वापार चालत आलेला है कि जब भी एक एनिमल से हमें किसी और चीज से हमें खतरा महसूस हो, हम जो है उससे बड़ा दिखने के लिए हमारे बाल खड़े होते थे। यही चीज पॉर्क्यूपाइन में भी होती है, राइट? पर हमारे इवोल्यूशन से हमारे बाल अभी हो गए कम, फिर भी वो ही चीज रिपीट होती है क्योंकि ये हमारे सेल्स में, डीएनए में है। थर्ड टाइप ऑफ गूज़बम्प्स, जिसमें हमारे ब्रेन को फियर का महसूस होता है, बट उसको समझ में आता है कि कोई रियल थ्रेट नहीं है, सीरियसली रियल थ्रेट नहीं है, इसीलिए वो फियर एक प्लेजर में चेंज होता है, जिससे हमारा ब्रेन कॉम्प्लीमेंट्री डोपामाइन करके एक जो केमिकल है जो हैप्पीनेस भेजता है बॉडी में, वो रिलीज करता है, जिससे हमें वो मूवमेंट एंजॉयबल लगता है। समझ रहे हो? थोड़ा सा क्रंची है बट है तो सही। अगर हमें लंका जाना था तो हम एक्चुअली रामेश्वरम तो पहुंच ही गए थे, राइट? हाँ, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज लाइक कर देना। और मैंने 10th एपिसोड में कहा था कि हम एवरी 10th एपिसोड, मतलब अगले 10th एपिसोड कुछ ना कुछ नया करेंगे। लाइक आज का ये जो वीडियो है वो 19 था, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट थर्सडे को जो आने वाला है वो होगा 20th एपिसोड ऑफ लेट्स रीजनेट। तो हम लोग कुछ अलग करने का सोच ही रहे थे, तो क्यों ना आप ही हमें हेल्प कर दे कि आपको क्या देखना है। फर्स्ट हम लोग कोई फनी सा अच्छा सा साइंस एक्सपेरिमेंट कर देंगे, या सेकेंडली अगर आपको Q&A करना है मेरे कैरेक्टर्स के साथ तो प्लीज वो भी हो सकता है, या फिर जो 10th एपिसोड में मैंने सर्वे फॉर्म लिया था उसके जो रिजल्ट आए थे, क्या रिस्पॉन्सेस थे, मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़कर थे, और उस पे मैं आंसर्स दूंगा, उसको मैं इलेबोरेट करूंगा कि किस तरीके से मैंने आंसर्स को देखा और उसको कुछ किस तरीके से इम्प्रूव किया। दिस इज ऑन यू कि आपको क्या देखना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको वीडियो और देखने हैं और वीडियो देखने हैं लेट्स रीजनेट के, तो डोंट वरी, मैंने यहाँ पर ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाया है जो पॉप होगा, पॉप हो गया। थैंक यू, चेक दैट आउट टू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना 3 सेंटेंस को ब्रो, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट गुरुवार को, तब तक के लिए ओहोई मेची।